नमस्ते। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और विद्वान थिच नाट हान की एक बहुत ही गहरी किताब पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मौन या साइलेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में मौन कहाँ मुमकिन है, लेकिन ये विषय आज इतना प्रासंगिक है कि आपको हैरानी होगी। ये सिर्फ आवाज ना होने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में अपनी वास्तविक उपस्थिति को फिर से खोजने के बारे में है, जो लगातार हर सेकंड हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। तो चलिए समझते हैं कि मौन कैसे हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। शुरुआत करने के लिए जरा इस सवाल पर विचार कीजिए। सुबह उठने के पहले 10 मिनट में हम क्या करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। क्या आंख खुलते ही हमारा हाथ तुरंत फोन की तरफ ऐसे जाता है जैसे वो आधुनिक समय का कोई पैसिफायर या बच्चों को चुप कराने वाली चूसनी हो? क्या हम बिस्तर से उठने से पहले ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या ईमेल चेक करने लगते हैं? देखा जाए तो हम सुबह उठते ही खुद को बाहरी दुनिया के शोर से भर लेते हैं। थिच नाथ हान हमारी इस आदत की तुलना मानसिक जंक फूड खाने से करते हैं। यह हमारा पेट तो भर देता है, हमें व्यस्त भी महसूस कराता है, लेकिन असल में यह हमारे मन और आत्मा को कोई पोषण नहीं देता। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती की, जो है शोर की हमारी आदत। चाहे वो हमारे आसपास का बाहरी शोर हो या हमारे अपने मन के भीतर का लगातार चलने वाला शोर। थिच नाट हान कहते हैं कि मौन के बिना हम वास्तव में स्वयं को नहीं जान सकते। ये एक बहुत ही विचारणीय बात है ना? हम अक्सर सन्नाटे से डरते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब सब कुछ एकदम शांत होता है तो हमें अजीब सी घबराहट होने लगती है और हम तुरंत बैकग्राउंड में टीवी या कुछ संगीत चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होता है तो मौन हमारी आंतरिक बेचैनी, हमारी दबी हुई उदासी या हमारी गहरी इच्छाओं को सतह पर ले आता है। और बस उसी असुविधा का सामना करने से बचने के लिए हम शोर के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन कड़वा सच यही है कि बिना मौन के हम कभी अपनी असलियत से जुड़ ही नहीं सकते। तो चलिए अपने नजरिए को थोड़ा बदलते हैं और गहराई से समझते हैं मौन का वास्तविक अर्थ। अक्सर हमें लगता है कि मौन का मतलब है एकदम सन्नाटा, लेकिन ऐसा नहीं है। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये जागरूकता की उपस्थिति है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मौन कोई खालीपन नहीं है। ये सिर्फ एक शांत कमरा नहीं है जहां कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बजाय सच्चा मौन एक बहुत ही सक्रिय और सचेत अवस्था है। ये एक ऊर्जा है जहां हम अपने भीतर और अपने आसपास के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हैं। अब बाहरी मौन और आंतरिक मौन के बीच एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर है। बाहरी मौन का मतलब तो बस एक शांत वातावरण हो गया, जैसे कोई जंगल या एक खाली कमरा। लेकिन असली चीज है आंतरिक मौन, जिसका अर्थ है एक शांत मन। और सबसे कमाल की बात यह है कि सचेत श्वास यानी माइंडफुल ब्रीदिंग के जरिए हम कहीं भी आंतरिक मौन बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप किसी बहुत ही शोरगुल वाले कैफे में ही क्यों न बैठे हों, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने भीतर शांति पा सकते हैं। ये आपके आसपास के माहौल पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अब इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। हमारा अगला विषय है महान मौन और पोषण, यानी हमारे मन और आत्मा की असली खुराक। बौद्ध परंपरा में मौन को कोई सजा या मजबूरी बिल्कुल नहीं माना जाता। एक तरफ है महान मौन या नोबल साइलेंस, जो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, जो आनंददायक होता है और जो अंदर से आपको हील करता है। इसमें हम फालतू की बातों से बचते हैं और ध्यान से सुनते हैं। दूसरी तरफ होता है दमनकारी मौन, जो किसी के द्वारा आप पर थोपा जाता है या जो डर और दबाव से पैदा होता है। इसे ऐसे समझिए, कभी पूरी तरह से मौन रहकर खाना खाकर देखिए, बिना फोन देखे, बिना किसी से बात किए। आप महसूस करेंगे कि भोजन का स्वाद कितना बढ़ गया है और आपका शरीर कितना तल्लीन है। यही महान मौन का एक खूबसूरत रूप है। थिच नाट हान बताते हैं कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला है हमारा भौतिक भोजन जो हम खाते हैं। दूसरा है इंद्रिय अनुभव, यानी जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं। तीसरा है हमारी इच्छा शक्ति और चौथा है चेतना। हम अक्सर सिर्फ अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं,
लेकिन सोचिए, हम जो नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं, जो गपशप सुनते हैं या जो हिंसक फिल्में देखते हैं, वे भी तो हमारा मानसिक भोजन है। अगर ये रोज का शोर वैश्यला है तो ये हमें मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। यहीं पर मौन एक बेहतरीन फिल्टर की तरह काम करता है, जो हमें ये चुनने में मदद करता है कि हम अपने दिमाग को कौन सा पोषण दे रहे हैं। और यही बेहतरीन मानसिक फिल्टर हमें हमारे अगले अहम बिंदु पर ले जाता है, स्वयं की ओर लौटना, यानी इसी वर्तमान पल में वापस आना। सच कहूं तो हम में से बहुत से लोग अक्सर अपने आप से बाहर रहते हैं। हम हमेशा कल की चिंताओं या बीते हुए कल के पछतावों में ही खोए रहते हैं। लेकिन थिच नाथ हान कहते हैं कि हमारा शरीर ही हमारा सच्चा घर है। जब हम रुककर सचेत रूप से सांस लेते हैं और ध्यानपूर्वक चलते हैं तो हम तुरंत वापस अपने शरीर से जुड़ जाते हैं। मौन हमें उन उड़ते हुए ख्यालों से खींचकर इसी पल में, वर्तमान क्षण में मजबूती से स्थापित कर देता है। और सच मानिए, जीवन वास्तव में भविष्य या अतीत में नहीं, बल्कि सिर्फ इसी पल में घटित हो रहा है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक रूपक है चेतना के बीज। बौद्ध मनोविज्ञान में हमारे मन को एक बगीचे के रूप में देखा गया है। जरा कल्पना कीजिए, हमारे भीतर मुख्य रूप से 2 तरह के बीज होते हैं। एक तरफ है विषैले बीज जैसे गुस्सा और डर, और दूसरी तरफ है अच्छे बीज जैसे करुणा, आनंद और क्षमा। हमारे आसपास का जो लगातार शोर है ना, वो अक्सर इन्हीं नकारात्मक और विषैले बीजों को खाद पानी देता है। लेकिन मौन अपने मन के बगीचे में बागवानी करने के समान है। जब हम शांत होते हैं तो हम सचेत रूप से ये तय कर सकते हैं कि हमें किस बीज को पानी देना है। मौन हमें उन अच्छे बीजों को सींचने की ताकत देता है जिन्हें हम सच में अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कैसे लागू करें। आइए देखते हैं मौन का व्यावहारिक अभ्यास। देखिए, मौन का मतलब दुनिया से कट जाना या पहाड़ों पर भाग जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक शोर को शांत करके हम दूसरों को और बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। थिच नाथ हान इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक कदम बताते हैं। पहला है सचेत श्वास, यानी बस अपनी आती और जाती हुई सांस पर ध्यान देना। दूसरा है मौन चलना, जहां आपका हर एक कदम एक ध्यान बन जाता है। और तीसरा, जो आज की हमेशा ऑन रहने वाली संस्कृति में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, आराम के दिन। हमें अपनी दिनचर्या में बिना किसी गिल्ट या अपराध बोध के ऐसे दिन तय करने चाहिए जहां हमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना है, कोई स्क्रीन नहीं देखनी है, सिर्फ शांत रहना है और खुद के साथ समय बिताना है। और अब हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समेटेंगे। मौन जीवन से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को और अधिक गहराई से जीने के बारे में है। आज हमने समझा कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक पूर्णता है। ये दुनिया की भागदौड़ से छिपने का कोई बहाना नहीं, बल्कि हर एक पल को पूरी तरह से अनुभव करने का सबसे असरदार तरीका है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस खुद से ये एक सवाल जरूर पूछेगा, आज आप अपने दिन के कौन से 10 मिनट निकालकर इस महान मौन का अनुभव करने वाले हैं? सोचने वाली बात है ना?